हेलो एवरीवन, वेलकम टू टाइम मंत्रा। आपका हार्दिक स्वागत है भाई सभी लोगों का। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चंस प्रॉफिट लॉस के अगेन। लेकिन आज जो मैं कॉन्सेप्ट डिस्कस करने वाला हूं वो कॉन्सेप्ट है डिसऑनेस्ट शॉपकीपर का। डिसऑनेस्ट शॉपकीपर या इसको बोलते हैं बेईमान दुकानदार। क्या बोलते हैं इसको हम? बेईमान दुकानदार। तो इस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड भी क्वेश्चन कभी कभी पूछे जाते हैं। ये बैंकिंग एग्जाम्स के लिए हो, चाहे चाहे एसएससी एग्जाम्स के लिए हो, चाहे रेलवे के एग्जाम्स हो, सभी के लिए इंपॉर्टेंट है भाई। चाहे वो यूपीएसआई का एग्जाम हो या कांस्टेबल जीडी जो भी है, तो सभी में कुछ ना कुछ लेवल पे क्वेश्चन बनते हैं। इसके कई लेवल हैं क्वेश्चन के, बहुत सिंपल लेवल भी आता है, बहुत ठीक ठाक लेवल भी आता है। तो हर तरह के क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे और बिलीव मी गाइस 10 सेकंड 20 सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व कर दोगे अगर थोड़ा सा बात को पकड़ लोगे तो। बहुत हार्डेस्ट क्वेश्चन भी 25 सेकंड 40 सेकंड मैक्सिमम। बहुत ध्यान से समझना मेरी बात को, है ना। स्टार्ट करते हैं, है ना। बात मैं कर रहा था आप लोगों से डिसऑनेस्ट शॉपकीपर के बारे में। बेईमान दुकानदार जो ईमानदारी से बेईमानी करता है, जो ईमानदारी से बेईमानी करता है उसको कहते हैं बेईमान दुकानदार। देखो दो तरीके की बेईमानी का कॉन्सेप्ट है। एक वेट पर बेस्ड होती है, यानी कि भार पर या वजन पर, यानी कि वो वेट पर आपको चीट करेगा, चीट करता है ना वो। जैसे मान लो हमसे कहा कि भाई मैं जो है 1 किलोग्राम तोल रहा हूं, लेकिन मैं यूज कर रहा हूं 800 ग्राम, 900 ग्राम या 750 ग्राम। जो बाट होते हैं वो कहता है कि भाई मैं 1 किलो तोल दिया मैं, लेकिन 1 किलो में 1 किलो वेट नहीं है। उसमें वेट कितना है? तो 800 ग्राम होगा, 900 ग्राम होगा या 750 ग्राम होगा, यानी कि वेट कम होगा। 1 किलोग्राम में कितना होता है? 1000 ग्राम होता है। 1 किलोग्राम कितना होता है हमारा? 1000 ग्राम होता है। तो 1 किलोग्राम वो तोलेगा नहीं। वो तोलेगा क्या कि वो कम तोलेगा 1 किलोग्राम से। मान लो क्वेश्चन में वो 1 किलोग्राम के स्थान पर 800 ग्राम तोलता है और सभी वस्तुएं सीपी पर बेचता है, तो प्रतिशत लाभ क्या होगा? तो प्रतिशत लाभ क्या होगा? मान लो एक छोटा सा क्वेश्चन मैंने स्टार्ट किया, यहीं से मैं आपको समझा दूंगा, बस कॉन्सेप्ट समझना एक बार। फिर मैं आपको ऐसी चीजें बताऊंगा कि आप देखते ही देखते क्वेश्चंस करते चले जाएंगे और बहुत जल्दी हम क्वेश्चंस को हिट करेंगे। ये बात मान लेना मेरी आप लोग, है ना। तो देखो सबसे पहली बात, अगर मैं इसके सॉल्यूशन पे जाऊं, अगर मैं इसके सॉल्यूशन पे जाता हूं तो मैं कहता हूं कि भाई इसके 1 किलोग्राम में होते हैं 1000 ग्राम। 1 किलोग्राम में कितने होते हैं? 1000 ग्राम होते हैं। तो 800 ग्राम तोल रहा हूं 1000 ग्राम की जगह पर, यानी कितने ग्राम का फायदा ले रहा हूं मैं? 200 ग्राम का। 200 ग्राम का फायदा किस पे ले रहे हो आप? 800 ग्राम पे। तो 200 ग्राम का फायदा मैं ले रहा हूं 800 ग्राम पे, तो मेरा फायदा कितना हो जाएगा? 1/4, यानी कि यहां मैं कितना फायदा कमा रहा हूं? 25% का फायदा कमा रहा हूं। सिंपल सी बात, सब चीज छोड़ो, ऐसे समझ लो इसको। और मैं तुम्हें एक और सिंपल सा मेथड समझाता हूं। मान लो एक और तरीके से आप इसको सोच लो। मान लो 1 ग्राम की कीमत जो है वो 1 रुपया है, तो 1000 ग्राम की कीमत कितनी होगी भाई? 1000 रुपए होगी कि नहीं होगी? लेकिन आपने क्या किया, 1000 ग्राम की जगह पर उसको कितना तोल दिया? 800 ग्राम। लेकिन 800 ग्राम के भी वो कितने रुपए देके चला गया आपको? 1000 रुपए। बात समझे नहीं समझे? ये वाली बात समझ में आई सभी लोगों के? आपने 1000 ग्राम तोला कितने की जगह? सॉरी 800 ग्राम तोला आपने 1000 ग्राम की जगह, और 1000 ग्राम की कीमत थी 1000 रुपए, लेकिन आपने 800 ग्राम के कितने ले लिए उससे? 1000 रुपए। जब 800 ग्राम के 1000 रुपए हैं तो 1000 ग्राम के आप कितने बनाओगे? 1000 डिवाइड बाई 800 और मल्टीप्लाई बाई आप किससे कर दोगे? 1000 से। इसको यहां से मैं कैंसिल करूंगा, 2 125, यानी कि कितना आ जाएगा? 1250।
1250 रुपए, यानी कि 1000 रुपए की चीज कितने में बिकती 1250 में, यानी कि 250 का सीधा बेनिफिट ले लिया, यानी कि सीधा मुझे कितना मिल गया 25%। 1000 का 250 कितना होगा 25% होगा। यहां तक बात समझ में आ रही है सभी लोगों के? हाँ भाई, 800 ग्राम तोल रहा हूं 1000 ग्राम की जगह पे, और सारी चीजें किस पे बेच रहे हो? सीपी पे। सिर्फ इतना सा कॉन्सेप्ट अगर आपने पकड़ लिया तो क्वेश्चन जीवन में गलत नहीं होंगे। बस मैं अब क्या लिखने जा रहा हूं, ध्यान से देखना मैं क्या लिख रहा हूं। एक तरफ एसपी लिख दो, एक तरफ लिख दो सीपी, बस इतना सा कर दोगे काम खत्म। सीपी पे एसपी पे लिखो 1000 ग्राम है ना, और सीपी पे लिख दो कितना तोल रहे हो 800 ग्राम। अगर मैं इसका रेशो चेक करूं कितना आ जाएगा भाई 5/4, एसपी 5 सीपी 4, कितने का प्रॉफिट? 1 का, और 1 का प्रॉफिट कितने पर? 4 पर। कितना आंसर आ गया भाई 25% का फायदा। कितने का फायदा ले गए? 25% का फायदा। एसपी सीपी इसी रेशो में अगर आप कैलकुलेट करोगे सारे क्वेश्चंस का आंसर आंखों के सामने होगा पलक झपकते ही। कोई कितना भी चाहे किसने कैसी भी ट्रिक्स बताई हो, मैं जो बता रहा हूं एक ही ट्रिक में काम खत्म है। ट्रिक भी नहीं है, बस सिंपल सी समझने वाली बात है। ठीक है, देखो मैं क्वेश्चन ले रहा हूं बहुत सारे, क्वेश्चंस के साथ डिस्कस करोगे समझ में आती जाएंगी हर एक चीज। देखो आगे, A shopkeeper sells his goods at CP, but he uses 900 grams instead of 1 kilogram. Find his percentage profit. ये क्या कह रहा है? 900 ग्राम यूज कर रहा है और 1 किलोग्राम में कितने होते हैं भाई 1000 ग्राम। 1 किलोग्राम की जगह 900 ग्राम यूज कर रहा है। एक तरफ एसपी होता है, एक तरफ होता है सीपी। एसपी पे क्या लिखोगे 1000, और तोल कितना रहे हो भाई 900। जब इसको सॉल्व करोगे या रेशियो मिलेगा 10 और 9 का, कितने का फायदा 1 का। 1 का फायदा 9 पे 1/9 कितना होता है 11 होल 1/9%। आंसर आ गया, समझे? सिर्फ एसपी और सीपी का रेशियो पे काम खत्म हो जाता है ऐसे क्वेश्चंस का। मैं बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन इसी लॉजिक पे सॉल्व कर दूंगा, देखना ध्यान से। 900 ग्राम को तुम 1000 ग्राम कह के तोल रहे हो यार, कितने का प्रॉफिट ले रहे हो 100 ग्राम का, कितने पर 900 पर, और मल्टीप्लाई बाई अगर 100 से करोगे तो 100/9 कितना होता है 11 होल 1/9% होता है। कितना होता है 11 होल 1/9%। आ रही है बात समझ में अब? ठीक है, बढ़ते हैं आगे। देखो बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे यार, इंटरेस्ट आएगा। देखो ध्यान से आगे बढ़ो। ए शॉपकीपर सेल्स हिज गुड्स एट सीपी, अपनी सारी वस्तुओं को किस पे बेचता है सीपी पर, बट ही यूजेस 750 ग्राम्स। अरे आंसर लिख दो बेटा सीधा, एसपी और सीपी लिखो। एसपी पे कितना 1000, लेकिन सीपी पे कितना 750, बस 25 दिया 75, 25 चौके 100। 1 का फायदा हो रहा है 3 पे, 33 सही 1/3% आंसर आ गया। सोचने से पहले आंसर खत्म। हाँ भाई 25 दिया 75, 25 चौके 100 प्लस 1 1/3 कितना होता है 33 सही 1/3%। अब ये मत पूछना 1/3 33 सही 1/3% क्यों लिख दिया मैंने, ये तो आपको पता है। 750 ग्राम की जगह पे तोल रहे हो 1000 ग्राम, प्लस कितने का हो रहा है 250 ग्राम का। ये 250 ग्राम का कितने पर 750 पे 1/3 होता है कि नहीं होता, बताओ भाई कितना हो जाएगा आंसर 33 सही 1/3% होगा कि नहीं होगा। देखो यहां पर एक चीज और हो सकती थी जो कि तुम लोग समझना ध्यान से। यहां क्या कह सकता था वो आप लोगों से कि ये 750 ग्राम है ना, इसको वो लिख देता 25% लेस वेट यूज करे। 750 ग्राम की जगह वो क्या लिखता 25% कम वजन। अगर 25% कम वजन वो प्रयोग करेगा, इसका क्या मतलब है 25% क्या होता है कि नहीं 1/4। एक तरफ एसपी लिखना, एक तरफ सीपी लिखना। एसपी में लिखना 4, सीपी में लिखना 3, काम खत्म। 4 में से 1 कम है ना, आंसर आ गया। 1 का फायदा हो रहा है कितने पर 3 पर, 1/3 कितना आ जाएगा 33 सही 1/3%। बाकी एक और चीज याद रखना 25% क्या होता है 25% कम तो 100 और 25% कितना होता है कम कर दो तो 75, तो भी आ जाएगा 4/3 का रेशो बन जाएगा। किसी भी तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो इस क्वेश्चन को। आ रही है बात समझ में, नहीं आ रही है? आ रही है बात समझ में, नहीं आ रही है? आगे बढ़ते हैं चलो। क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, ए शॉपकीपर सेल्स हिज गुड्स एट सीपी बट ही यूजेस 14.28% लेस वेट। 14.28% लेस वेट सीपी पर बेचता है सारी चीजें, लेकिन 1 किलोग्राम की जगह कितना वजन कम यूज करता है 14.28%। 14.28% सब लोग जानते हो कितना होता है बेटा 1/7 होता है कि नहीं होता।
अगर एसपी और सीपी का रेशियो लिखने चला जाऊं, सीपी में आएगा 7 और 7 से एक कम कितना होता है, 7 में 1 की कमी, 7 में 1 की कमी कितना रह जाएगा 6, 7 में 1 की कमी कर दोगे कितना रह जाएगा 6, तो 6 से वैल्यू 7 पे प्लस 1 का फायदा है ना, 1/6। आंसर कितना आ गया भाई 16 सही 2/3%। समझे नहीं समझे इस बात को दोबारा समझाता हूं। मैं 1/7 वजन कम प्रयोग करूंगा, तो एसपी और सीपी का यहां पर अगर तुम रेशियो लिखोगे तो एसपी तो ज्यादा होगा 7 होगा, तो 7 में 1 कम कर दो, सीपी कितना रह जाएगा 6, तो बस 6 में 1 का फायदा 1/6 आंसर आ गया सीधा सीधा। ज्यादा लॉजिक मत ढूंढो, बस इतना ध्यान में रख लो आंसर आ गया। कुछ सोचना ही नहीं है इन क्वेश्चंस में तो यार। देखो आगे बढ़ते हैं, और मैं इस पे 2 पार्ट बनाऊंगा। इस पार्ट में मैंने क्वेश्चंस लिए, इसके बाद इससे अगला पार्ट जो बनाएंगे उसमें थोड़े से और अच्छे लेवल के क्वेश्चंस इस पे ले लेंगे प्रॉफिट लॉस से रिलेटेड, ठीक है। ए शॉपकीपर सेल्स हिज गुड्स एट सीपी बट ही यूजेस 6 होल 2/3% लेस वेट, 6 होल 2/3% लेस वेट। पहली बात तो मुझे कौन बताएगा कि 6 होल 2/3% क्या होता है। 6 होल 2/3% होता है 6.66%। आपको पता है 66.66% जो होता है वो 2/3 होता है नहीं होता। तो उसमें अगर आप डिवाइड बाई 10 करोगे तो इधर भी डिवाइड बाई 10 करना पड़ेगा, एक तो तरीका ये, यानी कि 6.66% होता है वो होता है 1/15। कितना होता है 1/15 होता है। आपको याद होगा 1/15 की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है बेटा 6 सही 2/3%। जिन्होंने नहीं अभी तक जिनको इस बारे में नहीं पता है तो वो परसेंटेज का मेरा लेक्चर देख लो एक बार ढंग से, उनको समझ में आ जाएगी सारी चीजें। तो मेरा आंसर कितना आ जाएगा इसका, एसपी और सीपी का रेशियो लिखने वाला हूं। एसपी पे कितना आएगा 15, 15 से 1 कम करो, सीपी कितना आएगा 14, 14 में 1 का फायदा 1/14। कितना आंसर होगा 7 सही 1/7% या 7.14% इसको बोलते हैं। पलक झपकते आंसर आएंगे यार, ऐसे क्वेश्चंस के पलक झपकते आंसर। इस पर जो और भी लेवल बनेगा वो नेक्स्ट क्लास में करवाऊंगा मैं, फिलहाल आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करा रहा हूं। एसपी और सीपी का रेशियो, एसपी में क्या लिखोगे 15, लेस यूज कर रहे हो 15 में 1 की कमी कर दो कितना हो जाएगा 14। अगर यहाँ पे सपोज करो मैं एक और मैं यहाँ पे लेता 55.55% लेस वेट, मान लो मैंने ये क्वेश्चन ले लिया, तो इसका आंसर क्या आता भाई तुरंत बता दो कि 55.55% जो होता है वो होता है 5/9। तो एसपी का और सीपी का अगर मैं लिखूंगा रेशो तो एसपी कितना आएगा 9 और 9 में से 5 गए तो कितना बचेगा 4, 4 में कितने का फायदा ले रहे हो 5 का, तो 5/4 आंसर कितना आ जाता है इसका 125%। हाँ भाई कितना फायदा आ जाता हमको 125% का प्रॉफिट हो जाता है कि नहीं है। बढ़िया ट्रिक्स है कि नहीं है, बढ़िया एक अप्रोच बढ़िया है कि नहीं। कैसा भी क्वेश्चन आ जाए तुरंत खत्म कहानी, आगे बढ़ो। देखो ए शॉपकीपर सेल्स हिज गुड्स एट 10% प्रॉफिट, 10% के प्रॉफिट पर बेचता है वो और 10% लेस वेट भी यूज करता है। तो क्या करना है तुम लोगों को, एसपी और सीपी, देखो ये सक्सेसिव परसेंटेज है। क्या है ये सक्सेसिव परसेंटेज चेंज है, ये इसमें सक्सेसिव परसेंटेज चेंज हो रहा है। पहले 10% का फायदा कमा रहे हो, अगली बार फिर से 10% वजन कम यूज कर रहे हो। 10% अगर वजन कम यूज करोगे तो फायदा होगा कि नहीं होगा तुमको, सीधी सी बात है। पहले भी 10% का फायदा ले रहा है वो, उसके बाद भी 10% वजन भी कम तोल रहा है, तो दुगना फायदा वो ले रहा है ना, 2 बार सक्सेसिव फायदा ले रहा है ना। तो देखो कैसे लिखना है, ध्यान से समझना बात को। अगर 10% का प्रॉफिट है तो मैं लिख दूं क्या 110/100 एसपी और सीपी का रेशो। हाँ भाई किसी को कोई दिक्कत इसमें नहीं होनी चाहिए। दूसरा 10% लेस वेट, 10% 1/10 होता है ना, तो एसपी यहां 10 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा सीपी 9 हो जाएगा। कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहाँ पे, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगी। तो एसपी का और सीपी का रेशियो कितना बनेगा भाई 11/9, तो 9 पे कितने का प्रॉफिट ले रहे हो 2 का, तो आंसर कितना आ जाएगा 2/9 जो कि होता है 22 सही 2/9%, या इसको बोलते हैं 22.22% का हमको क्या हो जाएगा प्रॉफिट हो जाएगा। कितने को समझ में आई ये बात सक्सेसिव परसेंटेज लगाइए मैंने, दोबारा समझना, दोबारा लिख रहा हूं यहां बहुत ध्यान से। एसपी और सीपी का रेशियो लिखा मैंने, पहले मुझे कितना फायदा हो रहा है 10% का, 10% का फायदा होती है एसपी 110 होगा सीपी 100 हो जाएगा गुणा में,
अगली बार 10% वजन कम यूज किया, तो 10% वजन कम यूज करने का मतलब क्या होता है 1/10। तो 10 ज्यादा यहाँ पे आएगा, 9 यहाँ पे आएगा, नहीं आएगा, बताओ जरा। दो पिछले क्वेश्चंस में मैंने किया अभी तक, पिछले क्वेश्चंस पे जाओ तो यहाँ क्या कर रहे थे, 1/15 था तो 15 एसपी होता था, 14 सीपी बन जाता था, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाओ, तो ये कितना आएगा, 2 जीरो कैंसिल कर देना बस, 11 और 9 का रेशो आ जाएगा। तो 9 में 2 का फायदा ले रहे हो ना, तो 2/9 हमारा आंसर आ जाएगा। 2/9 कितना होता है, 22.22% का हमको क्या हो जाएगा, इस पे प्रॉफिट हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बहुत ही अमेजिंग ट्रिक्स बता रहा हूं भाई, बहुत ही अमेजिंग तरीका बता रहा हूं सॉल्व करने का। ऐसे क्वेश्चन को आपको कभी दिक्कत ही नहीं आएगी, जीवन भर दिक्कत नहीं आएगी ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने में, ठीक है। बढ़ो आगे। ए शॉपकीपर मार्क्स हिज गुड्स 10% अबव सीपी, सीपी से 10% अबव रख दिया, इसका मतलब क्या, फायदा ले रहा है। एंड ही गिव्स ए डिस्काउंट ऑफ 20% एंड ही आल्सो यूजेस 800 ग्राम्स इंस्टेड ऑफ 1 किलोग्राम। कितना अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से इसका सॉल्यूशन समझ लेना, ये भी काफी बड़े लेवल का क्वेश्चन बन जाता। नहीं तो 10% यहां पे ज्यादा हो रही है वैल्यू, अगली बार डिस्काउंट यानी कि 20% वैल्यू कम कर रहे हो, अगली बार 800 ग्राम, 800 ग्राम यानी कि 800 ग्राम का वजन यूज कर रहे हो, ये वेट है यहाँ पे। तो 3 सक्सेसिव परसेंटेज लगी यहाँ पे। तो देखो कैसे लिखना है ध्यान से, एसपी और सीपी का रेशो लिखने वाला हूं मैं, एसपी और सीपी का रेशो लिखने वाला हूं मैं, ठीक है। कैसे लिखूंगा देखो, पहली बार 10% बढ़ाया तो कितना हो जाएगा, 110% हो जाएगा, 110 बटे 100। 20% की कमी करोगे तो 80% रह जाएगा अपने आप का। 800 ग्राम वजन यूज करोगे तो सीपी हो जाएगा 800, तो एसपी कितना होना चाहिए, 1000। अगर ये बात आपने पकड़ ली, बिलीव मी गाइस, ये क्वेश्चन ही खत्म हो गया। 1 2 3 4 0, 1 2 3 4, 1 2 3 4 0, तो ये गई 1 0, ये चली गई, 8 से 10 बार ये चला गया, लो हो गया सॉल्व। 11/10, 10 पर 1 का फायदा, 1/10, आंसर कितना आ गया मेरा, 10%। क्या हो जाएगा, प्रॉफिट। हाँ भाई, अब मुझे बताओ कितना बड़ा क्वेश्चन है, काफी हार्ड क्वेश्चंस में मानते हैं इस क्वेश्चन को, लेकिन आपने कितना इजीली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया, बताओ मुझे। आ रही है बात समझ में? जो बच्चे अभी जुड़ रहे हैं वो एक बार इसको दोबारा देखना, 3 बार भी देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। एक चीज अगर समझ में आ जाए, कैसे भी क्वेश्चन तुम्हारे फंसेंगे ना इस पे, हर क्वेश्चन सॉल्व कर जाओगे, ये मेरी गारंटी है। जितने भी तुम्हारे लेवल के क्वेश्चन आते हैं ना, तो डिसऑनेस्ट शॉपकीपर के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर जाओगे, एक भी क्वेश्चन ना बचेगा, एक भी क्वेश्चन जिसको कहते हैं, एक भी क्वेश्चन नहीं बच सकता, सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो इसी पे आधारित, ठीक है। बढ़े आगे, देखो क्या कह रहा है। A shopkeeper marks his goods 16 whole 2/3% above CP and he gives a discount of 10% and he also uses 750 grams instead of 1 kilogram. Find his percentage profit. देखो आज मैं यहीं तक के लेवल पे आपको क्वेश्चन कराऊंगा, नेक्स्ट क्लास में इसका एक अपर लेवल भी दिखाऊंगा आपको मैं, क्या क्या इस पे और क्वेश्चंस बन सकते हैं, उसके आधार पे भी मैं आपको बताऊंगा। आज का लेवल यही है, आज मैं सिर्फ इतनी चीजें बता रहा हूँ, फिर कुछ और चीजें तुम्हारे साथ डिस्कस करूंगा, आज में इंपॉर्टेंट बहुत सारी हमारे लिए, है ना। A shopkeeper marks his goods 16 whole 2/3% above CP and he gives a discount of 10% and he also uses 750 grams instead of 1 kilogram. Find his percentage profit. एक दुकानदार अपने माल पर 16 सही 2/3% ऊपर रखता है सीपी से, प्राइस 10% की छूट देता है। तो देखो ध्यान से समझना बात को, 16 होल 2/3% तो अप गया, 10% का डिस्काउंट गया और 750 ग्राम का वजन यूज किया। बताओ होगा नहीं क्या तुमसे क्वेश्चन? एसपी और सीपी का रेशियो लिख डालो तुरंत, एसपी और सीपी। 16 होल 2/3% होता है 1/6, तो 6 से वैल्यू कहां पहुंच रही है, 7 पे, बढ़ा के रखा है सीपी से, ध्यान रखना इस बात को। 6 से वैल्यू कहां जाएगी, 7, ये होता है 1/10। डिस्काउंट दे रहे हो 10 की चीज पर 1 का डिस्काउंट 9 हो जाएगा। कितना वजन यूज कर रहे हो, 750 ग्राम, कितने पर, 1000 ग्राम कर दोगे। देखो भाई 25 या 75 होते हैं और 25 से जाएगा 4 बार और 3 से ये 3 बार जाएगा और 3 से ये 2 बार जाएगा और 2 से ये 2 बार जाएगा और 2 से ये 5 बार जाएगा। आंसर कितना आ जाएगा, 7/5, मेरा 5 में 2 का फायदा, 2/5, मेरा आंसर कितना आ जाएगा भाई, 40% प्रॉफिट। इतना बड़ा क्वेश्चन और इतनी इजीली हमने सॉल्व कर दिया, इतना बड़ा क्वेश्चन हमने इतना इजीली सॉल्व कर दिया, चाहिए इस क्वेश्चन में करने लायक, समझ गए ना। अभी इस पर बेस्ड कुछ चीजें और भी आएंगी आगे नेक्स्ट
नेक्स्ट सेशन जब मैं डिसऑनेस्ट का लेकर आऊंगा उसमें करवाऊंगा। फिलहाल मैं कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें आपको बताने जा रहा हूं, उनको ध्यान से समझना है ना। बढ़ते हैं आगे। देखो भाई, पहले तो एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करते हैं थोड़ी सी। इन दो क्वेश्चंस को देखो ध्यान से। ए शॉपकीपर मेक्स 10% प्रॉफिट while buying and 10% प्रॉफिट while selling. Find his percentage प्रॉफिट। एक दुकानदार खरीदते समय 10% लाभ कमाता है और बेचते समय 10% लाभ कमाता है, उसका प्रतिशत लाभ क्या है? एक क्वेश्चन तो इधर कर लो अपना साइड में, दूसरे क्वेश्चन पे आ जाओ। ए शॉपकीपर मेक्स 10% प्रॉफिट while buying, 10% का प्रॉफिट कमाता है जब खरीदता है, एंड यूजेस 10% लेस वेट while selling, और 10% लेस वेट यूज करता है जब वो बेचता है। फाइंड हिज परसेंटेज प्रॉफिट। दोनों में थोड़ा सा फर्क है, दोनों में थोड़ा सा फर्क है, फर्क मैं बताता हूं क्या क्या है। यहां खरीदते समय 10% का लाभ और बेचते समय भी 10% का लाभ, दोनों जगह 10% का लाभ। यहां पर खरीदते समय 10% का लाभ और बेचते समय 10% वजन कम यूज कर रहा है, यहां वेट आ गया। दोनों के आंसर में फर्क है और कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन होता है, बहुत ज्यादा दिक्कतें देता है कभी कभी सॉल्व करने में। तो पहले इस क्वेश्चन का आंसर, तो इस क्वेश्चन का आंसर 21% आता है। ये सक्सेसिव परसेंटेज का एक नॉर्मल क्वेश्चन है। 2 बार 10% वैल्यू बढ़ा दी गई है, 10% 2 बार वैल्यू बढ़ा दी गई है, यानी कि 11/10 इंटू 11/10 कर देना, 121/100 हो जाएगा। 100 पे 121 यानी कि 21% का आपको क्या हो जाएगा? प्रॉफिट हो जाएगा। इसमें क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है करने के लिए, लेकिन समझना क्या होता है, वेट यूज नहीं किया मैंने, समझ गए बात को? यहां मैंने वेट नहीं यूज किया। यहां वेट अगर मैं यूज करता हूं तो इसका आंसर आता है 22 सही 2/9%। इसका आंसर कितना आता है? 22 सही 2/9%। और आता क्यों ये भी दिखा देता हूं मैं आपको। एक बार 10% का प्रॉफिट होता है, एक बार 10% लेस वेट है। इधर लिख देता हूं एसपी और सीपी का रेशियो लिख दो इधर, एसपी और सीपी का रेशियो में इधर लिख देता हूं। इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूं मैं, ठीक है। एसपी का और सीपी का अगर मैं रेशियो 10% प्रॉफिट यानी कि 11/10 हो जाएगा, मल्टीप्लाई 10% लेस वेट होता है 1/10। 10% क्या होता है? 1/10। तो 10 ये, तो ये कितना रह जाएगा? 9। 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा। एसपी और सीपी का रेशियो 11/9। कितना फायदा ले रहे हो? 2 का, और 2 का फायदा 9 पर, तो आंसर कितना आ जाएगा? 22 सही 2/9%, या इसको बोल सकते हैं 22.22%। बहुत ध्यान से इस बात को समझना। खरीदते और बेचते समय फायदा नॉर्मल सक्सेसिव परसेंटेज चेंज है। यहां वेट आ गया, तो वेट आ गया तो थोड़ा ध्यान में रखने वाली बात है ना। वेट आ जाए तो थोड़ा ध्यान में रखना होता है, तो वेट आ जाए तो फिर थोड़ा ध्यान रखो, है ना। उम्मीद है ये बात मैं समझा पाया आप लोगों को, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे। अब कुछ बातें हैं जो लास्ट क्लास में मैंने छोड़ दी थी, तो उन बातों को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। देखो ध्यान से, ये क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन को थोड़ा देखते हैं। क्या कह रहा है? द मार्केट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 7200 रुपीज, इट इज सोल्ड फॉर 5512.50 रुपीज आफ्टर 2 सक्सेसिव डिस्काउंट्स ऑफ X%। देखो ध्यान से मेरी बात समझना भाई, सभी लोग थोड़ा दिमाग खोल के अपना बैठना है यहाँ पे, ठीक है। मैं क्या बताने जा रहा हूं। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या कहती है? क्या ये सक्सेसिव परसेंटेज चेंज नहीं है? सक्सेसिव परसेंटेज इंक्रीज। कल लंबा सेशन हो गया था इसलिए मैंने कल आपको ये एक्सप्लेन नहीं किया, मैं आज एक्सप्लेन कर देता हूं आपको ये। अब मैं X% का डिस्काउंट ले रहा हूं 2 बार, 7200 रुपए मेरे पास थे, ठीक है। 7200 पे X% का डिस्काउंट लूंगा, यानी कि वैल्यू 100 माइनस X अपॉन 100 हो जाएगी। अगली बार फिर से 100 माइनस X अपॉन 100 हो जाएगी, और ये वैल्यू यहां से कितनी आ जाएगी तुम्हारी? 5512.50 रुपीज। क्या यही मतलब नहीं हुआ क्या इस चीज का? मुझे बताओ। अब मैं इसको क्या लिखने जा रहा हूं, ध्यान से देखना। इधर आ जाएगा 100 माइनस X अपॉन 100 का होल स्क्वायर, और ये इधर क्या पहुंच जाएगा? 5512.50 डिवाइड बाई 7200। आएगा नहीं आएगा? जब मैंने कल इसको सॉल्व किया था तो ये आ गया था 100 माइनस एक्स डिवाइड बाई 100 इज इक्वल टू आ गया था ये अंडर द रूट ऑफ 5512.50 डिवाइड बाई 7200। और जब इसको मैं सॉल्व करूंगा तो मुझे कितना मिल जाएगा? 7/8। कितना मिल जाएगा? 7/8। 4 दूनी 8, और 4 से मैं इसको 25 बार काट देता हूं तो मुझे मिल जाएगा 200 माइनस 2x इज इक्वल टू 25 सत्ते 175 होते हैं। 2x की वैल्यू यहां से 25 आ जाएगी, जहां से x मुझे कितना मिल जाएगा? 12.5%।
एक्स मुझे कितना मिल जाएगा 12.5%। तो मैंने आप लोगों को सिंपली क्या समझाया था, मैंने ये कहा था कि भाई 7200 और 5512.50 है, कितने सक्सेसिव डिस्काउंट दे रहे हो, 2। तो क्या कर दो, बस इसका सीधा अंडर रूट मार दो, उल्टा ले लिया मैंने, रुक जाओ एक सेकंड, इसका सीधा अंडर रूट मार दो इसका, यही तो समझाया था मैंने तुम लोगों को, इसका सीधा अंडर रूट ले लो। क्या करना था आप लोगों को, सीधा इसका अंडर रूट लेके किसका 5512.50 रुपए डिवाइड बाई 7200, और इसका अंडर रूट लेने के बाद 7/8 मुझे मिला। 8 से वैल्यू 7 पे पहुंच गई ना, एक की कमी आ गई, एक की कमी आ गई 8 पे, कितना आंसर आ गया 12.5%। तो बताओ कौन सा तरीका आसान था, ये भी तो तरीका वही है ना, लौट फिर के मुझे लौटना तो वहीं पे ही है, यहां पर भी मुझे स्क्वायर रूट निकालना पड़ रहा है, आंसर मेरा वही आएगा। जो कंपाउंड इंटरेस्ट में चलता है, कंपाउंड इंटरेस्ट में सक्सेसिव परसेंटेज इंक्रीज होती है, ये इंक्रीज होती जाती है वैल्यू, है ना। यहाँ क्या थोड़ा डिक्रीज हो गया, डिस्काउंट चल रहा है, यहाँ डिक्रीज होती चली गई है वैल्यू, इतना सा इसमें फर्क था, सिर्फ इतना सा कॉन्सेप्ट होता है। और अगर इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो सिंपली यही करो, इससे बढ़िया कोई तरीका नहीं, 3 बार आए तो क्यूब रूट ले लेना, इससे बढ़िया कोई तरीका नहीं होता मेरे हिसाब से। बाकी आपकी मन की इच्छा है, अगर आपको सेशन अच्छा लगता है तो भाई इसको लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो हमारे चैनल को, है ना, और शेयर कर दो सेशन को यार। चलो एक और क्वेश्चन की तरफ आता हूं, जो कल थोड़ा सा गड़बड़ हुआ था। देखो 14,700 इसका आंसर आ रहा था, क्योंकि इसमें ऑप्शन गलत दे रखे थे, 14,700 रुपए ही इसका आंसर था। मैं आपको करने के देखो बहुत सारे तरीके बता सकता हूं इस क्वेश्चन के, मैंने कल भी एक तरीके से सॉल्व करके दिखा दिया था, बेसिक से भी सॉल्व करके दिखा दिया था, एलिगेशन से भी सॉल्व हो जाएगा। मैंने जो अर्थमेटिक के क्वेश्चन सॉल्व करवा रखे हैं मेंस के, उसमें मैंने इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाए हैं, आप एलिगेशन के थ्रू भी इसको सॉल्व कर सकते हो, एलिगेशन से भी ऐसे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। फिर भी मैं आपको यहाँ दोनों तरीके बताता हूँ, मैं इसको नॉर्मल तरीके से भी सॉल्व करके दिखाता हूँ, बेसिक जो क्या है इसका बेसिक क्या होगा, क्योंकि कुछ बच्चों ने कहा कि क्वेश्चन थोड़ा क्लियर नहीं हुआ है ना, तो मैं क्या बताता हूँ। 1/3 जो मैंगो है और 2/3 बचे, ये 2 पार्ट हो जाएंगे। आपने टोटल मैंगो जो है 10,000 रुपए पर टन के हिसाब से खरीदे, ठीक है भाई। मुझे इन दोनों पार्ट का रेशो अगर चाहिए, 1/3 और 2/3 का रेशो कितना बनेगा, 1:2 बनेगा सीधा सीधा। तो मैंने मान लिया 3 टन मैंने खरीदे, और 3 टन कितने के हो जाएंगे 30,000 रुपए के। आगे बात समझ, 1 टन जो है यहाँ ये 10,000 के थे, 1 और 2 का रेशो चल रहा था, इस पे 4% का लॉस ले लिया मैंने, तो 400 रुपए इसमें से कम कर दो, 400 रुपए कम करोगे तो कितने के पड़ गए मुझे 9600 रुपए के। ओवरऑल मुझे 30% का प्रॉफिट चाहिए, ओवरऑल मुझे कितने परसेंट का प्रॉफिट चाहिए, 30% का मुझे प्रॉफिट चाहिए। तो ये अगर 30,000 रुपए है, इस पे 130% अगर मैं लेने चला जाऊं तो मुझे मिलेंगे 39,000 रुपए। अगर मुझे 39,000 में इसको बेचना है, 9,000 ये निकाल दो, 600 ही निकाल दो, यानी कि 29,400 रुपए के बेचने पड़ेंगे मुझे। ये जो 2 टन है ये कितने के बेचने पड़ेंगे 29,400 के, क्योंकि दोनों को मिला के मुझे कितना मिलेगा 39,000 रुपए मिलेंगे। अब ये 29,400 को डिवाइड बाई 2 कर देना, तो मेरा आंसर कितना आ जाता है 1,14,700 रुपए, ये मेरा आंसर आ जाता। तो ये बिल्कुल बेसिक तरीका है सॉल्व करने का इस क्वेश्चन को, बिल्कुल बेसिक तरीका। अब मैं आपको कुछ और बताता हूं, ध्यान से समझना बात को। 1:2 में लेके चल रहे हैं हम, ठीक है, इस पर ले रहे हैं हम 4% लॉस, इस पर हम x% प्रॉफिट ले रहे हैं, ओवरऑल मुझे चाहिए 30% का प्रॉफिट। तो मैं क्या करता हूं, एवरेज की तरह सॉल्व कर दूंगा इस क्वेश्चन को। तो ये क्या आ जाएगा -4 + 2x डिवाइड बाई 2 और 1 कितने होंगे 3, और ये वैल्यू आ जाएगी 30। तो यहां से मुझे मिलेगा -4 + 2x = 90। 2x की वैल्यू मुझे मिलती 94, x की वैल्यू मुझे कितनी मिलती 47, यानी कि ये x जो मुझे मिल रहा है ना, ये कितने परसेंट का मिलता मुझे 47% का फायदा होता। तो 10,000 रुपए की जो 1 टन जा रही है, अगर उस पे 47% का फायदा लोगे आप, तो आपको कितने में पड़ जाएगा 14,700 में। 14,700 पर टन के हिसाब से पड़ेगा नहीं पड़ेगा, बताओ जरा इस बात को। एक तरीका और है, एक तरीका और है, एलिगेशन जो बच्चे कह रहे थे एलिगेशन से क्यों नहीं बताया सर। एलिगेशन से देखो तुम, यहाँ पे आ रहा है 1:2, ये जा रहा है -4 पे, ये अगर x पे जा रहा है, ओवरऑल मुझे कितना चाहिए 30 चाहिए, ये भी मुझे रेशो 1:2 मिलेगा नहीं मिलेगा, बताओ जरा। यहाँ यही तो रेशो आता है क्वांटिटी का। जब क्वांटिटी का रेशो यहाँ पे आता है तो आप क्या करोगे, सिंपल सा एलिगेशन लगाओगे यहाँ पे, हाँ के ना, एलिगेशन लगाओगे। ध्यान से मेरी बात समझना, 30 + 4 कितना हो जाएगा 34, और 34 की वैल्यू आ रही है 2, तो 1 की वैल्यू कितनी आनी चाहिए 17 आनी चाहिए, नहीं आनी चाहिए
17 कब आएगा? जब यहाँ x बराबर कितना होगा 47, तो 47 में से जब 30 जाएगा तो मुझे कितना मिलेगा 17। ये x जो मुझे मिलेगा ये कितना मुझे मिलेगा 47% प्रॉफिट। इन बातों को समझना बहुत ध्यान से, मैंने कई तरीके इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बता दिए, ठीक है, आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी हर चीज, जो भी चीज मैंने बताई हर चीज क्लियर होगी, ठीक है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं, चलो क्या कह रहा है, एक व्यापारी अपना लाभ खरीद मूल्य पर जोड़ते, देखो एक तो फर्स्ट जो है एक सेकंड रुको, जो फर्स्ट है, फर्स्ट शॉप की फर्स्ट ट्रेडर जो है ये अपना प्रॉफिट सीपी पे कैलकुलेट करता है, और सेकंड ट्रेडर जो है ये अपना प्रॉफिट एसपी पे क्रिएट करता है। देखो ये एक लड़का है, ये हमारा स्टूडेंट है, उसका नाम है मोहित उपाध्याय। मोहित उपाध्याय ने ये क्वेश्चन मुझे भेजा है, और कल क्वेश्चन भेजा था मुझे विश्वेंद्र ने, कल या परसों, है ना। तो आप अगर अपने क्वेश्चन भेजते हो तो मुझे भेज दिया करो, मैं नाम मेंशन करके आपको बता दूंगा, है ना, वीडियो में उसका सॉल्यूशन डाल देता हूं। दोनों ही केसेस में प्रॉफिट दे रहा है 20%, ठीक है, दोनों ही केसेस में कितना प्रॉफिट मिल रहा है आपको 20% मिल रहा है। तो देखो ध्यान से एक बात, फर्स्ट केस की बात कर रहा हूं, यहां पे अगर 20% प्रॉफिट है, 20% होता है 1/5, तो ये बनेगा सीपी और ये बनेगा प्रॉफिट, और सीपी और प्रॉफिट को अगर जोड़ दोगे तो एसपी कितना बनेगा इस केस में 5 + 1 यानी कि 6। सेकंड केस की बात मैं अगर करूं तो 20% का प्रॉफिट, 20% होता है 1/5, यहां 5 होगा हमारा एसपी, क्योंकि एसपी पर कैलकुलेट कर रहा है, और 1 होगा हमारा प्रॉफिट, तो सीपी कितना हो जाएगा भाई 5 - 1 यानी कि 4। तो एसपी पहले केस में, दूसरे केस में आएगा सीपी। तो दोनों केस में अगर मैं सीपी और एसपी के रेशियो लिखना चला जाऊं तो एक फर्स्ट केस जो बनेगा, फर्स्ट केस में मेरा सीपी बनेगा कितना भाई 5, एसपी बनेगा 6, लेकिन सेकंड केस में मेरा एसपी बनेगा 5 और सीपी बनेगा 4। उसने क्या बोला है ध्यान से देखना, विक्रय मूल्य बराबर है, विक्रय मूल्य दोनों के कैसे हैं बराबर हैं। तो यहां पर 5 का गुणा करो, यहां 6 का गुणा करो, तो यहां भी 5 का गुणा हो जाएगा, यहां भी 6 का गुणा हो जाएगा, ये जो आएगा ये 25 आ जाएगा, ये जो आ जाएगा ये 24 आ जाएगा। इस क्वेश्चन को मैं शायद सॉल्व भी करवा चुका हूं, ये भी 30 हो जाएगा और ये भी कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। सेलिंग प्राइस को मैंने बराबर कर लिया। यहां पर जो प्रॉफिट आएगा 25 और 30 में कितने का डिफरेंस चलेगा भाई 5 का, 24 और 30 में डिफरेंस कितने का चलेगा 6 का। कह रहा है दोनों के लाभ में अंतर, लाभ में अंतर कितने का +1 का। यहां सॉल्व कर रहा हूं, +1 की वैल्यू 85 दे रखी है, तो पूछा क्या है तो प्रत्येक का विक्रय मूल्य निकालना है यार। 1 की वैल्यू 85 तो 30 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 30 × 85 कर देना, 3 पंजे 15 और 3 अट्ठे 24 और 1 2550 रुपए। कितना आंसर आ जाएगा 2550 रुपए। उम्मीद कर रहा हूं कि ये बात आपको समझ में आ जाएगी मोहित, अगर आ जाए तो आप मुझको कमेंट करके बता दीजिएगा क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट, ठीक है। आपको क्या ध्यान में रखना है, एसपीसीपी को बराबर करने में से देखना होता है कौन सा दे रखा है बराबर करने के लिए। तो इस क्वेश्चन में मुझे बराबर करने के लिए क्या दे रखा है एसपी, तो मैंने इसमें एसपी को कर दिया बराबर, ठीक है। अब देखो भाई बात ऐसी है आपको अगर हमारे सेशन अच्छे लग रहे हैं, अगर सेशन समझ में आ रहे हैं तो लाइक कर दो भाई, सेशन को शेयर कर दो और सब्सक्राइब कर दो ट्रायम्फ मंत्रा। फेसबुक पे भी हम आपको मिल जाएंगे, इंस्टाग्राम पे भी हम आपको मिल जाएंगे, ठीक है। ट्रायम्फ मंत्रा टाइप कर लेना। दूसरी चीज, अगर आपको लगता है कि कुछ और करवाना चाहिए तो आप बताते नहीं हो, कमेंट नहीं कर रहे हो, पढ़ाई में आपका मन नहीं है, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है। चलो तो भाई फिर इसी उम्मीद के साथ चुस्त रहो, दुरुस्त रहो, घर पे रहो, सेफ, और आपको लगे कुछ ऐसा कि जो करना चाहिए तो बता देना मुझे, है ना, मुझे अवगत कराइए उन चीजों से, उन चीजों से अगर आप मुझे अवगत कराएंगे तो हमको अच्छा लगेगा, ठीक है भाई। थैंक यू।